जय भोलेनाथ। वैसे तो आज ये द्वितीय खंड है शिव पुराण, शिव महापुराण जी का, परंतु मेरे हिसाब से आज ये मेरा तीसरा भाग है, क्योंकि मैं एक बार में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इसीलिए आज ये भाग 3 है। और वैसे रुद्र संहिता द्वितीय खंड है ये। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस पुण्य के भागी बन रहे होंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि जो भी सुनना चाह रहे हैं या सुनते हैं, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरा पढ़ा हुआ सुन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आज भाग 3 सुना रही हूँ। ऋषिगण सूत जी से बोले कि आपने विदेश्वर संहिता का उपयान भली भांति सुनाया, अब आप शिव जी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। कितनी अच्छी बात कही गई है कि आपने बाकी हमें काफी कुछ बताया है, परंतु अब हम चाहते हैं कि शिव जी भगवान कैसे प्रकट हुए, उमा यानी माता पार्वती, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जन्म कैसे हुआ, और उसके बाद में शिव उमा विवाह, दोनों का विवाह कैसे हुआ, गृहस्थ धर्म कैसा हुआ उनका, एवं शिव चरित्र के बारे में और भी उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें बताने की आप कृपा करें। तो सूत जी ने बोला, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली, देखिए ध्यान दीजिए कि इसका कितना महानता है कि इसके बारे में जो बताया गया है, श्री शिव महापुराण जी के बारे में बताया गया है, तो वो सुनिए आप कि उसका कितना महात्म्य है कि जो आप शिव चरित्र सुनना चाहते हैं, शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा है। इसके समान कोई भी और कुछ पवित्र है ही नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं नदियों में सबसे पवित्र नदी, पवित्र सभी नदियां हैं, परंतु गंगा को सबसे बड़ा माना गया है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा था। ऋषि वृंद कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। कौन से संवाद को बताने की कृपा करें? जो नारद जी और ब्रह्मा जी का हुआ था उसके बारे में। तो सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण करके तपस्या कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया, डर उत्पन्न हुआ उनके मन में कि कहीं नारद मेरा राज्य न छीन ले, क्योंकि उनके मन में ये डर था कि अगर ये कोई भी तपस्या ये कर रहे हैं गुफा में बैठ करके तपस्या, तो मेरा कहीं उसमें राज्य ना मांग ले। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उसे समझाया कि तुम जाकर के तुम समझाए कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सारे ही मेरा शासन चल रहा है। कामदेव से इस तरह का इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि कामदेव, तुम्हारे भरोसे ही मेरा तो राज्य चल रहा है भाई, तुम मेरे मित्र हो और तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव जी की उपासना कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे शिव जी से मेरा राज्य मांग ले, क्योंकि जब वो तपस्या करते और शिव जी भगवान उन्हें वर दे देते कि भाई मैं आपकी तपस्या से खुश हुआ और अब आप मांगिए, आपको क्या मांगना है, तो वो बोलते अच्छा तो भाई मुझे इंद्र का राज्य दे दो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कहीं मेरा राज्य ना मांग ले वो। अतः तुम वहां जाकर समुद्र, शिवजी मेरा राज्य न मांग ले, अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के काम वर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या जो है वो भंग कर दो। कि तुम वहां जाकर के और खूब सुंदर वहां का वातावरण बना दो, बाग बगीचे बना दो, उसमें अप्सराएं बना दो, अच्छा सा गाना चल रहा है वहां पे, वो नाच रही हैं कर रही हैं, तो उससे उनकी तपस्या, नारद जी की तपस्या
भंग हो जाएगी। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रही, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव जी का यही स्थान था। इसीलिए कामदेव की जो चरित्र था उसका वो वहां पर नहीं चला। रति के विलाप करने पर शिवजी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहां तक यह भस्म होता हुआ दिखाई दे रहा है वहां तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। ऐसा उसे ये एक तरह से श्राप मिला हुआ था। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनका ये सब वहां पर नहीं चला और तपस्या वो भंग नहीं कर पाए, तो उन्हें निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। यह सब शिव जी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद जी अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने, क्योंकि उन्हें यह अभिमान हो गया कि कामदेव मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, और उनकी तपस्या पूरी हो गई और वो उन्हें इस चीज का घमंड हो गया, और वो नारद जी जो है वो शिव जी को ये बताने के लिए उनके पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व से भरकर कामदेव को अपनी विजय का समाचार उन्हें सुना दिया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना। परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न बताने के लिए कहा है। नारद जी का यह अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी ने यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी पहले उन्होंने जाके ब्रह्मा जी को बता दी और उसके बाद में फिर वो विष्णु लोक पहुंच गए, और ब्रह्मा जी ने अपने उससे प्रताप से आंखें बंद करके और जान लिया कि ये सब कुछ शंकर भगवान ने विष्णु से कहा था। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ, किस कारण से आप यहाँ आए हैं। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने बड़े गर्व से कहा, प्राउडली फील किया उन्होंने, और कहा कि अपने कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। उनको बहुत इस बात का घमंड हो गया था कि देखो मेरी तपस्या जो है वो कामदेव भंग नहीं कर पाए, परंतु ये तो कामदेव को श्राप था कि वो उनकी तपस्या भंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ही उन्हें भस्म किया था शंकर भगवान ने, इसीलिए वहां पर उनकी वो तपस्या भंग नहीं हो सकती थी। विष्णु जी, क्योंकि वहां पर उनका प्रभाव खत्म हो गया था, और बल्कि उन्हें ये कहा गया था कि जहां जहां तक इस दृश्य को जिसने भी देखा है वहां वहां तक तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हारा वहां पर जो भी तुम चाहोगे वो नहीं हो सकेगा। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं। ये सब बातें विष्णु जी ने नारद से कही। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व से भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से भी चले गए, कि उनको इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि वो सब जगह घूम घूम कर बता रहे थे कि कामदेव की क्या औकात है कि जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। अब देखिए किस तरह से नारद का अभिमान भंग हुआ। ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आगे इस तरह का बताया जाएगा। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। किसने कराया ये सब? विष्णु भगवान ने। उन्होंने अपनी माया रची और एक रास्ते में एक नगर का एक पूरा शहर बसा दिया। उसके राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन
उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी ने उस सभा में पहुंचे और राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ ज्योतिष हैं, इसको कैसा वर मिलेगा? ये बात किसने कही? उस राजा ने कही जो नगर बसाया गया था, विष्णु भगवान ने अपनी माया से उस नगर को बसाया था। वहां पर उस राजा ने अपनी बेटी के बारे में नारद जी से पूछा कि आप तो सब कुछ बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो आप बताइए कि इस कन्या को कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसका सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी की स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने यह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊं तो काम बन जाएगा। यहाँ पर ये सब भगवान का रचा हुआ था, क्योंकि जो नारद जी हैं उन्हें घमंड हो गया था कि देखो कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सका, तो इसीलिए उनका एक घमंड दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने ये सब कुछ किया था और उनकी बुद्धि भी उस तरह से भ्रष्ट हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि वैसे तो ये मुझे नहीं चुनेगी, क्योंकि ये राजा महाराजा इतने सुंदर सुंदर सब आए हुए हैं, तो ये इनके साथ विवाह करेगी, इनमें से किसी एक को पसंद करेगी है। तो उसने कहा कि फिर अगर मैं विष्णु भगवान का रूप बना लेता हूँ तो ये काम वहां जा करके मैं करूंगा। तो वो उन्होंने विष्णु भगवान का रूप बना लिया। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास फिर से गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद आप यहाँ पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद आप वहां पहुंचे, मैं तुम्हारा हित करूंगा। क्या कहा? मैं तुम्हारा भला करूंगा। वहां पहुंचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उसे वानर का मुख प्रदान कर दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे कि मुझे अब आगे क्या करना है, इसीलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुम वहां जाओ और मैं तुम्हारा भला करूंगा। परंतु नारद जी इस बात को नहीं समझ पाए कि विष्णु भगवान का इशारा किस तरफ है, तो उन्होंने उसको एक वानर का रूप दे दिया। मुख जो है वो वानर का लगा दिया। हरि वानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहां नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐठ कर बैठ गए, अकड़ कर बैठ गए कि भाई मैं कोई कम थोड़ी हूँ, मैं भी इंद्र जैसा ही हूँ, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मेरा मुंह अभी बंदर जैसा दिख रहा है। वहां पर दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था, क्योंकि बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगर और किसी को दिखता तो कोई भी उन्हें बोल सकता था, परंतु वो सिर्फ कन्या को दिख रहा था जिसका विवाह होना था, राजा की बेटी। इस वेश में रुद्रागण भी जान गए थे इस वेश को रुद्रागण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण दो जो उनकी रक्षा के लिए साथ में आए थे, उन्हें वो चीज दिखाई दे रही थी, तो वो उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुंह दर्पण में देखा तो क्रोध से भर गए और उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुम दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए और जो राजकुमारी थी उसे विष्णु भगवान ब्याह के ले गए। नारद जी
शिव जी की माया को न समझकर क्रोध से भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए, क्योंकि वो सब नगरी जो रची थी विष्णु भगवान ने, वो राजा भी रचा था, वो कन्या भी रची थी, वो तो असल में तो कुछ भी ऐसा था ही नहीं। वो तो सिर्फ जो है विष्णु भगवान को, नारद जी को सबक सिखाना था। तो वो जो विष्णु भगवान के पास पहुंचे गुस्से में भर के, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो, तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते, तुम पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया। तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखित किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया, अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री कलेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का सा मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। ये जो लीला हुई थी भगवान राम की सारी, ये सब क्या था? नारद जी का श्राप था। और जो विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से ये श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई, क्योंकि वो सब तो विष्णु भगवान की रचाई हुई थी, सब कुछ तो उसे तो अदृश्य होना ही था। नारद जी एवं विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और बोले, भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था, तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है, यह सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि वो बहुत दुखी हो रहे थे नारद जी, इसीलिए उन्हें सांत्वना देते हुए, तसल्ली देते हुए विष्णु भगवान ने उन्हें ऐसा समझाया। क्योंकि उन्हें क्या श्राप दिया कि आपका जन्म इंसान के रूप में होगा और आप पत्नी की तकलीफ झेलोगे और बंदर ही आकर के आपका साथ देंगे। आपने मेरा बंदर का रूप बनाया है तो बंदर ही आपका आकर के साथ देंगे। इस तरह का उन्होंने श्राप दिया था। नारद जी मृत्यु लोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्यु लोक में उन 2 रुद्रागणों ने नारद जी को देखकर उनसे शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई थी, इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसीलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे, तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे, तुम सदा शिव जी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा, तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। कितनी ही बातें ऐसी हैं जो बहुत पहले से निश्चित हो गई है और वो होती बहुत बाद में है। मृत्यु लोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता से के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याण का प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था, केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ उस समय केवल अनंत रूप स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिव जी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। कितनी ही अच्छी बातें हैं जो हमें, जरूरी नहीं सब, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बातें हमें कभी नहीं पता थी, जो हम इस बहुत ही साधारण भाषा में, सरल भाषा में लिखी हुई इस श्री महापुराण जी से
हमें समझने को मिल रही है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। कौन सा क्षेत्र? काशी। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अभिमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया है। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे, आराम करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के दशम अंश में सुधा रूप आसव का स्त्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। विष्णु जी हैं वो भगवान शिव के आशीर्वाद का फल है। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थक कर शयन किया, फिर उनसे सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई वो हमें इसमें बताया गया है। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई। नारायण यानी विष्णु भगवान। वो जब जल में आपने देखा होगा कि जल में शयन करते हैं तो वहां पर शंकर भगवान की कृपा से उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख। किसको पैदा किया? ब्रह्मा जी को, क्योंकि ये कथा ब्रह्मा जी ने अब नारद को बता रहे हैं वो सब कुछ। तो अब नारद जी कह रहे हैं कि विष्णु भगवान को पैदा किया और उसके बाद में फिर मुझे पैदा किया, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उसके बाद शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। उन्हें सिर्फ कमल ही दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो कमल की नाल में से नीचे उतरे। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। वो कमल के उसमें से उतरते उतरते नीचे जाते रहे, परंतु उसका जड़ नहीं आ रही थी, उसका अंत नहीं मिल रहा था उन्हें। फिर मैं नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। कली में से मुझे एक आवाज आई कि तप करो, तो मैं तप करने लगा। कौन करने लगा? ब्रह्मा जी। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्म अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध से भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो। मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में भयंकर युद्ध होने लगा। और इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। जैसा कि ये मैंने आपको पहले की जो कथा थी वो भाग 2 उसमें भी बताया है आपको कि उसमें एक लिंग, भाग 2 नहीं भाग 1 में था ये, कि उसमें एक लिंग प्रकट हुआ और हम दोनों ने युद्ध को बंद करने के लिए उस लिंग को नमस्कार किया। जो लिंग प्रकट हुआ था उसमें क्या था कि वो इतना बड़ा था और उसमें से इतनी अग्नि निकल रही थी कि इन दोनों को उसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये इन दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। वो क्यों लिंग आया बीच में खड़ा किसने किया? शंकर भगवान ने किया था।
इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा और इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो मैंने महसूस किया, जो मुझे सुनाई दिया, जो मैंने देखा, वही चीज विष्णु जी ने भी देखी। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओंकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम सत्य आनंद अमृत परातर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड में मेरा ब्रह्म जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा जी का। वो उस ओम का आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्ण में अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसके बाद 48 अक्षरों वाला वह ओम मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधन है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्यु मुर्षि मामृतात्। ये क्या है? मृत्युंजय मंत्र। इसमें ओम जू सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है तथा शम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। हम लोग हमेशा शंकर भगवान का जब नाम लेते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो हम ओम नमो शिवाय का ही मंत्र करते हैं। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्नचित होकर स्तुति प्रारंभ कर दी। उनका युद्ध खत्म हो गया। दोनों ने विष्णु शिवलिंग को प्रणाम किया और जो कुछ वहां पर उन्हें सुनाई दिया, दिखाई दिया, उसके हिसाब से दोनों ने प्रसन्नचित होकर के स्तुति प्रारंभ कर दी। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु जी को वेदों का उपदेश दिया। किसने दिया? शंकर भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी को और विष्णु को। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता न करो। मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो। विष्णु सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही जो वहां से देवियां उत्पन्न होंगी, उनके बारे में बताया है कि लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी की पत्नी बने और जो सरस्वती ब्रह्मा जो की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली के नाम से, कभी मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। मंगलमयी यानी दूसरों का अच्छा करने वाली, और जो भी उनकी सच्चे मन से उनकी आराधना पूजा करेगा, उसके लिए वो हमेशा मंगलमयी होने वाली है। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द को
तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों के उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिवजी ने कहा कि तुम सदैव इनके दुख में इनकी सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। ये किससे कहा? विष्णु भगवान से कहा, शंकर जी ने कहा। और ब्रह्मा जी का हाथ विष्णु जी के हाथ में पकड़ा दिया कि जब भी इन पे कोई तकलीफ आए तो आप इनका ध्यान रखना, इनकी रक्षा करना, ये आपका फर्ज है। और अगर आपको कोई कभी तकलीफ आए तो अगर आप पर कोई तकलीफ आती है, कोई संकट आन पड़ता है, तो तुम रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन, 30 दिन का 1 महीना और 12 महीनों का 1 साल और 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। बहुत लंबी है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है। ये तो मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज्यादा है। उनकी आयु इस प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर है तथा इसी से तुमने वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो आश्रय है। फिर शिवजी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। अपना आशीर्वाद दे करके अपना हाथ विष्णु भगवान के सिर पे रख के अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ है। जो हम शिवलिंग की पूजा श्रावण महीने में भी करते हैं और हमेशा भी लोग निभाते हैं, करते हैं। और शिवलिंग पर सबसे ज्यादा महत्व बेलपत्र चढ़ाने का है। बेलपत्र जो है वो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। और केतकी का फूल, जैसे कि मैंने आप लोगों को भाग 1 में बताया था कि केतकी का फूल जो है वो शंकर भगवान पे नहीं चढ़ता, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, शंकर भगवान से ब्रह्मा का साथ दिया था। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि तुम कभी भी मेरी पूजा के लायक नहीं बनोगी। जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की तो तब फिर शंकर भगवान ने कहा था, ठीक है, मेरा जो मंडप बनेगा उसमें तुम शिरोमणि रहोगी, और जो मेरे बाकी भक्तगण हैं, जैसे दूसरे भगवान हैं, देवता हैं, जैसे विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, या दूसरे देवी देवता हैं, वो तुम्हारा फूल जो है वो तुम्हें स्वीकारेंगे। इस तरह का उन्होंने उन्हें वरदान दिया था। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हुए। शिव का उत्थान तो आश्रय है। फिर शिवजी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से बोले, ब्रह्मा जी जो है नारद जी से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की शमशिक विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पर तो सैकड़ों वर्षों से भी पूरी नहीं हो सकती। शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव जी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का भी ध्यान करना चाहिए। श्री हरि यानी विष्णु जी का। इसके साथ साथ अन्य देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव श्रोत का पाठ करें। इसके बाद लघु शंखा या दीर्घ शंखा को जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्यागना चाहिए। मल त्यागने के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। ये अब चलन चल पड़ा कि सब साबुन से और ये लिक्विड से इनसे हाथ धोने लग गए, नहीं तो पहले वास्तव में देखा जाए तो मिट्टी से या राख से हाथ धोना ही शुद्ध माना जाता था।
लिंग और बुधा को भी मिट्टी लगाकर एक बार स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन ना करें। ये सब अगर कोई निभा पाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस कलयुग में बिल्कुल ही भगवान का नाम जो नई जनरेशन से भी दूर होता जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जितना भी निभा के सच्ची भावना से अगर हम कर सकते हैं तो वो हमें अवश्य करना चाहिए। फिर ध्यान करें, प्रणव से संन्यास करें। फिर शिवजी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जल चढ़ाए। शिवजी पर चंदन पुष्पादि चढ़ाए। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव स्तुति करें, उन्हें नमस्कार करें, अर्घ देकर शिवजी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनकी आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथों में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इस प्रकार बोले, हे शंकर भगवान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा, ये तो देखिए हमने पूजा की है, उसके बाद में ये बोलना तो बहुत सरल है, तो हमें बोलना चाहिए। हे भगवान, हे शंकर भगवान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की, देखो आ गई ना वही बात कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मुझे समझ में आया, जितना करने में मैं सक्षम रहा, जो मैंने आपकी पूजा की है वो सफल हो, आप प्रसन्न हो, इतना कहकर शिव जी के चरणों में फूलों को छोड़ दे और या फिर उनके सिर पर छोड़ दे। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें, अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और बम बम महादेव का उच्चारण करें। कितनी अच्छी बात कही गई है कि इतना तो हम कर भी सकते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति करने गया। स्तुति से मैं प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान शिव ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं और परम सेव्य है। ये सब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी जब सब देवता गए थे उनसे कही। ये बातें जो है ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि हम गए और हमने पूछा कि ऐसे किस देवता की हम सेवा करें, किस भगवान की हम सेवा करें जिससे हमारे सबके दुख दूर हो। तो उन्होंने कहा ये बात तो पहले ही बता दी गई है कि एक शिव जी हैं, एक शंकर भगवान भोलेनाथ ही हैं कि जिनकी सेवा हम करके सब दुखों को दूर कर सकते हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। जीते जी सारे सुख हम अपने गृहस्थ जीवन से, अपने बच्चों से, अपने समाज से, इन सब से हम चाहते हैं कि हम समृद्ध और सुखी रहे। परंतु जब हमारा अंत समय आता है तो वो भी एक सुख है कि हमें शंकर भगवान की कृपा से मुक्ति मिले। तो शिव जी की पूजा करने से ही सारे सुख प्राप्त होते हैं, तो वो भी एक अंत सुख तो वही है। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। देखिए आ गई वही बात कि इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है, क्योंकि मुक्ति सबसे बड़ा सुख है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। विश्वकर्मा यानी उन्होंने शिवलिंग की उनको निर्माण किया, बनाया और सब देवताओं को प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को,
नीलमणि का लिंग विष्णु को, स्वर्णमय लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विश्वदेव को, पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्वनी कुमारों को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, ब्रज का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु जी के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग पूजा विधि बताई गई और उनसे कहा गया, जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहे। ज्ञान प्राप्त से अभिप्राय है कि हम पूजा पाठ के अलावा अच्छे कर्म करें। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी को सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कि कौन सी पूजा से, कौन सी विधि से वो विधि सुखदायक हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं शिव जी की उस सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं, प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदयेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगना है, पूरे ब्रह्मांड के लिए हमें प्रार्थना करनी है। ब्रह्मांड का मंगल कीजिए, अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ, इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौच आदि से निवृत्त हो। दातुन करके 16 बार कुल्ला करे, फिर स्नान करे। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। क्या करें, कई बार हम अपनी तकलीफों की वजह से, सर्दियों का मौसम होता है तो करना मजबूरी हो जाता है, परंतु भगवान से प्रार्थना करके क्षमा मांग के कर लेते हैं, क्योंकि उसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं होता। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। देखिए आ गई वही बात। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें, धुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मर्ग चर्म पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। देखिए ये अगर अवेलेबल नहीं होती है सबके पास, तो एक साफ सुथरा सूती वस्त्र जो होता है या आसन, जो सूती आसन होता है, उस पे भी हम बैठ के पूजा कर सकते हैं। अगर हम नीचे नहीं बैठ सकते तो हम ऊंचे स्थान पर थोड़ा बैठ करके और अपने पैरों के नीचे एक आसन रख लेते हैं, ताकि जो हमारा जितना हो सके उतना हम कर सके। त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर भस्म नहीं है तो कोई बात नहीं, जल का भी त्रिपुंड हम कर सकते हैं। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें, मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। एक बार हम पहले विनायक यानी गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा करके फिर हम शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें, परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ मुझ पर प्रसन्न होइए बोलकर प्रार्थना विसर्जन करें। देखिए ये बहुत ही सरल भाषा में है और बहुत ही साधारण बातें हमें समझाई गई हैं, परंतु अगर इतना भी हम ना कर पाए तो जितना कर सकते हैं उतना अवश्य करें। कहा गया है ना कि
जब किसान बीज बोता है खेत में, तो वो हर एक बीज का मुंह ऐसे ऊपर की करके तो नहीं रखता है कि यहाँ से पौधा निकलेगा तो इसको ऐसे खड़ा लगाओ, नहीं, वो ऐसे उसमें डालता जाता है। उल्टा बीज बोइए, सीधा बीज बोइए, कैसे भी गिरता है जमीन के ऊपर, पर वो उगता जरूर है। तो इसीलिए हम भगवान का नाम सच्ची भावना से, श्रद्धा से जितना भी लें, उतना हमें उसका फल मिलता जरूर है। कितनी बार हम ये बोलते हैं कि हम पूजा करते हैं, परंतु हमारा ध्यान भगवान में नहीं लग रहा है। हो सकता है हमने इतनी पूजा करी, उसमें से 2 शब्द, 4 शब्द, 8 शब्द, 10 शब्द कुछ तो ध्यान में लिए होंगे। अगर मान लो बाकी टाइम हमारा दिमाग मन भटकता भी रहा तो कोई बात नहीं, कुछ तो भगवान के, हम ये सोच के भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता इसलिए हमें पूजा नहीं करनी है, तो कोई मतलब नहीं हुआ। जितना भी मन लगा, चाहे 2 शब्द में लगा, अगर हमने पूरी माला फेरी राम नाम की, अगर उसमें से एक मणके में भी हमारी सच्ची भावना से, सच्चे मन से अगर राम शब्द हमारी आत्मा से निकल के भगवान तक पहुंचा है, तो हमें पूरी माला से भी ज्यादा फल मिलेगा। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रंग का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर तोलकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। जो देवी देवताओं ने जो बात कही है, हम उसको गलत साबित नहीं कर सकते, परंतु हम इतना मान के चले कि हम सच्ची भावना से अगर एक फूल भी भगवान पर चढ़ाते हैं तो हमारी वो श्रद्धा जो हमने चढ़ाया है वो भी हमारे लिए बहुत है, परंतु हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म ठीक होने चाहिए। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ाएं, सहस्त्र जल धारा से स्नान कराएं, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सांगो पांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाए। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। विद्या हेतु कितनी अच्छी बात कही है कि कहीं तो ये आया, नहीं तो हर जगह पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसे करे, पुत्र प्राप्ति के लिए, परंतु देखो यहाँ कहा गया है कि कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। विद्या हेतु धृत चढ़ाए, धृत यानी घी चढ़ाए। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। ये सब कुछ तभी सफल होगा जब हमारी आत्मा में शुद्धि होगी। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्बा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ाए। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया ना केतकी का फूल, क्योंकि केतकी का फूल भगवान पर नहीं चढ़ता, क्योंकि केतकी को उन्होंने श्राप दिया था, इसीलिए कभी भी केतकी का फूल जो है वो भगवान पर, शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता है। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इससे रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप,
रुद्र, सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्ति होती है। तो सभी जानते हैं कि गंगा जल से मुक्ति प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे जाने के बाद हमारे अस्थियों को, फूलों को गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल क्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिव जी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मारीच ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से कंदर्प ऋषि को उत्पन्न किया। तभी तो कहते हैं ना कि नारद जी के पिता ब्रह्मा जी, तो इन सबको ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। इसके बाद मैं दो भागों में बट गया, एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभू मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उनसे मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र और आकृति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। यह ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किस तरह से किया। आकृति को रुचि नामक, अगर आपको कोई चीज मैं नहीं बता पा रही हूँ या मैंने बोली है इसमें, और तो आप बैक करके उसको वापस सुन सकते हैं, तो आपको ख्याल आ जाएगा कि इन्होंने किस किस को कैसे उत्पन्न किया और फिर उसके बाद में सृष्टि की रचना कैसे हुई। आकृति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कदर्म प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकृति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कंदर्प द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मारीच, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। इससे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। इस तरह से सृष्टि का विकास होता गया। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोग कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परा, अपरा और शिवा, ये 3 रूप है। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पुनः पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम है कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया, जो शिवजी की आज्ञा से मैंने रची थी। ये शंकर भगवान ने कहा था कि जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि रचेंगे और विष्णु जी हैं वो उसके पालनहार बनेंगे। तो उन्होंने बताया इस तरह से मैंने सृष्टि की रचना की शंकर भगवान की आज्ञा से। तो फ्रेंड्स, आज का मैं ये भाग 3 मेरा यहीं संपूर्ण करना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत भी है और इसीलिए मैं थक गई अब। तो अगर हिम्मत हुई तो एक आज, फिर और बाद में आज और पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि श्रावण महीना भी चल रहा है और आज पुत्रदा एकादशी है। तो अब मुझे आशा है कि इतनी सरल भाषा में पढ़ा हुआ ये मेरा श्री शिव पुराण जी का ग्रंथ जो है ये बहुत
सरल और समझाने वाली भाषा में है। अगर मैंने कुछ गलत पढ़ दिया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो आज का मैं ये अध्याय यही संपूर्ण करती हूँ। जय हो। जय श्री श्री महापुराण जी। नमस्कार।